ऋषि मुनियों, हे ऋषि मुनियों, अब मैं आप सबको आगे कथा सुनाता हूँ। प्राचीन समय में कनकपुर में उन्वा का मुख नाम का एक बुद्धिमान तथा सत्यवादी राजा राज्य करता था। वह प्रतिदिन मंदिर में जाकर सत्यनारायण भगवान की पूजा करता था और पूजा करता था और निर्धनों को खूब अन्य वस्त्र व धन दान करता था। उसकी पत्नी सुभद्रा बहुत ही सुशील थी। वे दोनों हर महीने श्री सत्यनारायण भगवान की पूजा पाठ करते थे। श्री सत्यनारायण भगवान के सम्मान से उसके महल में धन संपत्ति के भंडार भरे थे। उनकी सारी प्रजा बहुत ही आनंद से जीवन यापन कर रही थी। एक बार राजा और रानी बहुत से लोगों के साथ जब भद्रशिला नदी के किनारे श्री सत्यनारायण भगवान की पूजा पाठ कर रहे थे तो नदी के किनारे एक बड़ी नाव आकर ठहरी। उस नाव में एक धनी व्यापारी यात्रा कर रहा था। वह बहुत सा धन कमाकर अपने नगर की ओर लौट रहा था। उसका सारा धन भी उस नाव में रखा हुआ था। वह नाव से उतरकर व्यापारी राजा के समीप पहुंचा और राजा को पूजा करते हुए देखकर पूछा, हे राजन, आप इन सब लोगों के साथ मिलकर किसकी पूजा पाठ कर रहे हैं? इस पूजा के करने से मनुष्य को क्या लाभ होता है? राजा ने व्यापारी से कहा, हम हर पूर्णिमा को सत्यनारायण भगवान की पूजा पाठ करते हैं और फिर पूजा अर्चना करने के बाद भगवान का प्रसाद लोगों को बांटकर स्वयं भी प्रसाद ग्रहण करते हैं। सत्यनारायण भगवान की पूजा से निसंतानों को संतान की प्राप्ति होती है और दुखियों के दुख दूर हो जाते हैं। राजा की बातें सुनकर व्यापारी ने कहा, हे राजन, मैं भी सत्यनारायण भगवान की पूजा पाठ को करना चाहता हूँ। कृपया करके मुझे व्रत करने की पूरी विधि बताइए। व्यापारी की कोई संतान नहीं थी और उन्होंने राजा से सत्यनारायण भगवान की व्रत कथा करने की पूरी विधि पूछी। राजा ने व्यापारी को सत्यनारायण भगवान की पूरी कथा करने की विधि बताई और राजा ने प्रसाद व्रत कथा सुनने के बाद व्यापारी को ही प्रसाद दिया और श्री सत्यनारायण भगवान का स्मरण करते हुए व्यापारी ने प्रसाद को ग्रहण किया और वापस लौटकर अपनी पत्नी लीलावती से कहा, हमारी कोई संतान नहीं है। कनकपुर के राजा उन्वा के मुख ने मुझे बताया है कि सत्यनारायण भगवान की पूजा आराधना करने से तुम्हारी सारी मनोकामनाएं पूरी होंगी। तुम्हारी सारी मनोकामनाएं पूरी होंगी। यदि मेरी सारी मनोकामनाएं पूरी हुई तो मैं सत्यनारायण भगवान की पूजा पाठ अवश्य करूंगा। सत्यनारायण भगवान का व्रत कथा अवश्य करूंगा। व्यापारी के ऐसा निश्चय करने के बाद कुछ ही समय बाद उसकी पत्नी लीलावती गर्भवती हुई। उसने 10वें महीने में एक सुंदर कन्या को जन्म दिया। व्यापारी ने पुत्री के जन्म पर बहुत ही खुशियां मनाई, लेकिन सत्यनारायण भगवान का व्रत कथा नहीं किया। जब उसकी पत्नी लीलावती ने अपने पति से श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत करने के लिए कहा तो वह बोला, अभी क्या जल्दी है, मैं इधर व्यापार में बहुत सी व्यस्त हूँ और अभी मुझे फुर्सत नहीं है। जब अपनी बेटी बड़ी हो जाएगी और इसका विवाह करूंगा तो मैं सत्यनारायण भगवान की व्रत पूजा अवश्य करूंगा। उसका नामकरण भी कर लिया, लेकिन उसने सत्यनारायण भगवान की व्रत कथा नहीं किया। अपने पति के झूठ वचन सुनकर उसकी पत्नी लीलावती चुप रह गई और व्यापारी की कन्या कलावती शुक्ल पक्ष के चंद्रमा की तरह तेजी से बड़ी होने लगी। पलक झपकते ही 16 वर्ष की हो गई। 16 वर्ष बीत गए। एक दिन व्यापारी में बहुत सा धन कमाकर व्यापारी ने अपनी बेटी को जब अपने नगर में लौट रहा था तो उसने अपनी बेटी को उसके सहेलियों के साथ उपवन में घूमते देखा। तो फिर उसके विवाह की चिंता होने लगी। व्यापारी ने कलावती के लिए सुयोग ढूंढने के लिए अपने सेवकों को दूर दूर के नगरों में भेजा। व्यापारी के सेवक कंचनपुर नगर में पहुंचे। उस नगर में उन्होंने एक वणिक के पुत्र को देखा। वणिक का बेटा अत्यंत गुणवान व सुंदर था। सेवकों ने वापस लौटकर व्यापारी के उस वणिक के बेटे के बारे में बताया और व्यापारी ने उस सुंदर लड़के को देखकर बहुत ही प्रसन्न हुआ और कलावती का विवाह भी धूमधाम से कर दिया। उसने दहेज में वणिक के पुत्र को बहुत सा धन दिया। कलावती का विवाह भी हो गया, लेकिन व्यापारी ने सत्यनारायण भगवान की पूजा नहीं किया, कथा नहीं सुना। लीलावती ने अपने पति से कहा, नाथ, आपने अपनी पुत्री के जन्म पर ही सत्यनारायण भगवान की पूजा करने के लिए कहा था, आपने नहीं किया और अपनी पुत्री का विवाह भी हो गया। अब आप तो सत्यनारायण भगवान की पूजा पाठ कर लेनी चाहिए। तो अब तो आपको व्रत कथा अवश्य कर लेनी चाहिए। पत्नी की बातें सुनकर व्यापारी ने कहा,
अभी तो मैं अपने दामाद के साथ व्यापार के लिए जा रहा हूँ। व्यापार से लौटने पर मैं सत्यनारायण भगवान की पूजा अवश्य करूंगा। यह कहकर व्यापारी ने कई नाव में सामान भरा और अपने दामाद तथा सेवकों के साथ व्यापार के लिए निकल पड़ा। व्यापारी द्वारा बार बार सत्यनारायण भगवान का कथा करने के निश्चय करने और फिर सत्यनारायण भगवान की कथा नहीं करने के कारण सत्यनारायण भगवान क्रोधित हो गए। उन्होंने व्यापारी को दंड देने का निश्चय किया। सत्यनारायण भगवान के प्रकोप से व्यापारी को कन्या रूप पुत्र की प्राप्ति हुई थी, तो उन्होंने उसे दंड देने का निश्चय कर लिया। व्यापारी ने अपने दामाद के साथ रत्नासुर में पहुंचकर व्यापार करने लगा। एक दिन कुछ चोर महल में चोरी करके भाग रहे थे। सैनिक उनका पीछा कर रहे थे। भागते हुए चोरों ने सैनिकों से बचने के लिए चोरी का सारा धन अवसर पाकर व्यापारी की नाव में छिपा दिया और खाली हाथ आराम से वहां से चले गए और खाली हाथ चोर आराम से भाग गए। चोरों का पीछा करते हुए सैनिक व्यापारी के पास पहुंचे। उन्होंने पूछा, हे व्यापारी, तेरी नाव में क्या सामान लदा हुआ है? उन्होंने बोला, मेरी नाव में तो कुछ भी नहीं है। फिर उन्होंने उनकी नाव की तलाशी ली तो राजा का चोरी किया गया धन मिल गया। तब सैनिकों ने व्यापारी उसके दामाद को बंदी बनाकर राजा के पास ले गए। राजा ने उन दोनों को बंदी गृह में डाल दिया, उनका सारा धन भी ले लिया। श्री सत्यनारायण भगवान के प्रकोप से उधर लीलावती और कलावती पर भी मुसीबतों का पहाड़ टूट पड़ा था। उसके घर में चोरी हो गई। चोर सारा धन चुरा के ले गए। घर में खाने पीने के लिए अन्य वस्त्र ही नहीं बचा था। भूख प्यास से व्याकुल होकर व्यापारी की बेटी कलावती एक ब्राह्मण के घर पे गई। उस ब्राह्मण के घर में श्री सत्यनारायण भगवान की कथा हो रही थी। उसने भी वहां पर बैठकर सत्यनारायण भगवान की कथा सुनी और प्रसाद लिया। घर लौटकर कलावती ने अपनी माँ लीलावती को सारी बात बताई। कलावती से श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत कथा का वर्णन सुनकर लीलावती ने भी उस व्रत कथा करने का निश्चय कर लिया। अगले दिन लीलावती ने अपने परिवार और आसपास के लोगों के साथ श्री सत्यनारायण भगवान की पूजा की। पूजा के बाद प्रसाद बांटकर स्वयं प्रसाद ग्रहण किया। लीलावती ने अपने पति और दामाद के घर लौट आने की मनोकामना से श्री सत्यनारायण भगवान पर पूजा किया था। लीलावती के विधि पूर्वक व्रत कथा करने और प्रसाद ग्रहण करने से श्री सत्यनारायण भगवान ने प्रसन्न होकर उनकी सभी मनोकामनाएं पूरी की। उन्होंने राजा चंद्रकेत को स्वप्न में दर्शन देकर कहा, हे राजन, व्यापारी और उसका दामाद बिल्कुल ही निर्दोष है। सुबह उठते ही तुम उन दोनों को मुक्त कर देना। यदि तुमने ऐसा नहीं किया तो तुम्हारा सारा धन संपत्ति आदि मैं नष्ट कर दूंगा। इतना कहकर रूपधारी साधु सत्यनारायण भगवान उसके स्वप्न में से अंतर्यामी हो गए। प्रातः होते ही राजा चंद्रकेत ने अपने मंत्रियों और राजदोषियों को रात के स्वप्न की बात बताई और सभी ने व्यापारी और उसके दामाद को छोड़ देने के लिए कहा। राजा चंद्रकेत ने तुरंत उस मंत्री व्यापारी